नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। 3 जून से ई पास सिस्टम खत्म, अब जहां मन वहां जाएं। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड में ई पास सिस्टम 3 जून को खत्म हो जाएगा। अभी राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया है। इसकी मियाद 3 जून सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। इसके साथ ही सरकार ई पास की व्यवस्था समाप्त कर देगी, लेकिन लोगों को एहतियात बरतना होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन में ढिलाई के साथ ई पास सिस्टम हटाने पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री इस बारे में 1 जून को बड़ा ऐलान करेंगे। वर्तमान में झारखंड में लॉकडाउन की पाबंदियां 3 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी है। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण लगभग काबू में आ गया है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन हटाने के साथ ही आम जनमानस को ढिलाई देने पर मंथन कर रही है। लॉकडाउन में बड़ी रियायतों के साथ सरकार ई पास की अनिवार्यता वापस लेने का मन बना लिया है। गोड्डा जिला के पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव का बड़ा ऐलान। 90% वैक्सीन लेने वाले प्रथम गांव को मिलेगा 20 लाख रुपये। पोड़िया विधायक प्रदीप यादव का बड़ा ऐलान। 90% वैक्सीन लेने वाले गांवों को मिलेगा 20 लाख रुपये। सरकारें, प्रशासन, नेता सभी आने स्तर से वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पोड़ियाहाट से विधायक प्रदीप यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। विधायक ने 20 लाख रुपए तक का रकम देने की बात कही है। इसके साथ ही विधायक ने कल अपने गांव बोहरा में वैक्सीनेशन के केंद्र का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने सबसे पहली अपनी मां सावित्री देवी उम्र 89 वर्ष को टीका लगवाया। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को इसके लिए कल गोड्डा प्रशासन ने आज मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। धोती साड़ी देने के बाद भी ग्रामीण नहीं ले रहे हैं वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण के मन में भ्रम दूर करने एवं ग्रामीण को वैक्सीन दिलाने के लिए मुखिया सुकरा मुंडा द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद भी शनिवार को जुगी सोल उर्दू मध्य विद्यालय में तिलाबनी स्कूल में मात्र 10 लोगों ने ही पहला डोज लिया। हालांकि सुबह 9 बजे के आसपास मुखिया सुकरा मुंडा एवं विद्यालय के सभी शिक्षक स्कूल परिसर पहुंच गए थे। सुबह 10:30 बजे तक जब भी ग्रामीण नहीं पहुंचा तो मुखिया ने शिक्षकों से कहा कि वे गांव जाकर लोगों को वैक्सीन देने के लिए कहें। शिक्षकों ने घर घर जाकर लोगों से अपील की। उसके बाद दोपहर 1 बजे तक मात्र 3 लोग ही वैक्सीन के लिए पहुंचे तो मुखिया ने दोबारा गांव का दौरा कर 10 लोगों को तैयार किया। मुखिया ने टीका लेने वाले पुरुषों को धोती एवं महिलाओं को साड़ी दी। मुखिया सुकरा मुंडा ने बताया कि लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपनी ओर से साड़ी धोती देने का कार्यक्रम चलाया। उन्होंने कहा कि जो भी ग्रामीण वैक्सीन लेने से शिविर में जाएगा उसे धोती या साड़ी देकर सम्मानित किया जाएगा। भाग चला कोरोना, झारखंड में तेजी से सुधर रहे हालात, अब सिर्फ 1% संक्रमण दर। झारखंड में कोरोना का संक्रमण जिस तरह से तेजी से बढ़ा था, उसी तेजी से इसमें कमी भी आई है। अब झारखंड में 2 माह बाद कोरोना के संक्रमण की दर 1% तक पहुंची है। शुक्रवार को जहां कोरोना जांच में यह दर महज 1.2% रही, जो उत्तर प्रदेश की संक्रमण दर के बाद सबसे कम है। झारखंड में हुई जांच में संक्रमण दर 1.2% रही है। पहली बार यह दर घटकर 2% से नीचे आई है। इसी दिन देश के अन्य राज्यों में हुई जांच में सिर्फ 4 राज्यों में संक्रमण 2% से कम रही है। इनमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली तथा बिहार शामिल है। इस दिन लगभग 1 दर्जन राज्यों में यह दर 11% से अधिक रही है। वहीं 5 राज्यों में यह दर 5 से 10% के बीच तथा 4 राज्यों में 2 से 4% रही। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है BSL HRD सेंटर में तैयार हो रहे हैं ऑक्सीजन युक्त 50 बेड। जानिए क्या है प्लान। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के बोकारो स्टील प्लांट तैयार हो रहा है। दूसरी लहर में हुई 2 दर्जन से अधिक कर्मी की मौत के बाद शहर के लोग सहमे में है। दूसरी लहर पीक के बाद अब ढलान पर है। अब BSL प्रबंधक आने वाले समय में तीसरी लहर के दौरान कोई कोर कसर शेष न रह जाए, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। फोकस खास तौर पर बेड, वेंटिलेटर और दवाओं के साथ ऑक्सीजन पर भी है। BSL ने ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है।
कल केरल में और झारखंड में 13 तक मानसून की दस्तक की संभावना। रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों में अगले 4 दिन बारिश के आसार है। साथ ही साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 जून तक रांची में बादल छाए रहने और मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। वहीं राज्य के मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, जिससे अधिकतम तापमान से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इधर शनिवार को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई। रांची में 13.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजद का बड़ा आरोप, पारा शिक्षकों के मानदेय में कटौती कर केंद्र सरकार कर रही है भेदभाव। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पारा शिक्षकों के मानदेय में कटौती कर पारा शिक्षकों के साथ भेदभाव की नीति अपना रही है, जो न्याय संगत नहीं है। कुमार ने शनिवार को कहा कि किन कारणों से केंद्र सरकार ने 155 करोड़ कम स्वीकृति की है, ये भाजपा के नेता ही बता सकते हैं। यह बिल्कुल भेदभावपूर्ण नीति है। झारखंड पर आर्थिक बोझ डाल राज्य सरकार के तंग करने का प्रयास है। केंद्र सरकार सभी मामलों में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है तथा राज्य के विकास में बाधक है। कोरोना के सर्वे में बड़ी संख्या में मिल रहे हैं टीबी, शुगर और बीपी के मरीज। कोरोना की 3rd वेव के आने से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने IPHS सर्वे शुरू किया है। इसके तहत डोर टू डोर जाकर घरों में कोरोना सस्पेक्टेड ढूंढ रहे हैं, जहां तत्काल उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराया जा रहा है। इस सर्वे में शनिवार तक 762 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं कोरोना मरीजों से सर्वे में टीबी, शुगर और बीपी के लक्षण वाले मरीज भी मिल रहे हैं। इसने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब इन मरीजों का कंफर्मेशन के लिए संबंधित टेस्ट कराया जाए, जिससे ये कि पता लगाया जा सके कि वह बीमारी से ग्रसित है या नहीं है। इसके बाद संबंधित बीमारी का इलाज शुरू किया जा सकेगा। मन की बात में पीएम मोदी बोले, भारत दबाव से नहीं अपनी सोच से चलता है। देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे। इस कार्यक्रम के 77वें संस्करण में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी, चक्रवात ताउते और यास का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देश की जनता इनसे पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। उन्होंने इन आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है। आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 30 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्ध रही, वो देश की ही रही, देशवासियों की ही रही। झारखंड में बनना था 4600 किलोमीटर सड़क, वर्ष के 5 महीने बीतने के बाद भी नहीं शुरू हुई कोई योजना। झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल 4600 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2021 में इन सड़कों का निर्माण होना है। वर्ष 2021 के 5 महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक भी सड़क योजना की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से इन योजनाओं के लिए दिसंबर 2020 से ही स्वीकृति लेने की तैयारी की जा रही है। स्वीकृति नहीं मिल पाने की वजह से योजना की शुरुआत नहीं हो पाई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।